आज की कहानी का शीर्षक है सुखी कौन। एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी, उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान आया, उसने अपने बच्चों का मुंह चूमा। स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए और वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को दे दिया। रास्ते में वह सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है, दिन भर मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है, घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, नीला बैल बहुत बुढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल काम चल जाए। साधुराम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर कुछ पैसे दे देगा। भोजन करके वह साधुराम महाजन के पास गया। बहुत देर विनती करने पर 1 रुपया सैकड़ा सूद पर साधु ने रुपया देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से साधुराम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दे दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी है, घर में 5 रुपए की भी नकद नहीं। कितनी विनती करने पर उसने ये रुपए दिए। साधु कितना धनी है, उसके पास सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो यह साधु राम ही है। साधु राम छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़ा ले आता और उसे बेचता था। एक दिन साधु राम कपड़े लेने गया। वहाँ सेठ पृथ्वी चंद की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहाँ बैठा ही था कि इतनी ही देर में कई तार आए। कोई बम्बई का था तो कोई कलकत्ते का। किसी में लिखा था 5 लाख मुनाफा हुआ तो किसी में 1 लाख का। साधु महाजन ये सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी है, 100-200 जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। पृथ्वीचंद कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो ये है। उधर पृथ्वीचंद बैठे ही थे कि इतने में तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ है। वे बड़ी चिंता में थे कि इतने में नौकर ने कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है। मोटर तैयार है साहब। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर पहुंच गए। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी थी। राय बहादुर जी से कलेक्टर, कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहाँ पृथ्वीचंद को कौन पूछता, वे भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया और उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर से लौट रहे थे। रास्ते में सोचते आए, हम भी कोई सेठ हैं, 5 लाख के घाटे से घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है। लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में असली सुखी तो यही है। अब इधर लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए। एक कमरे में वे पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी। कारोबार की भी बात याद आ गई। वे चिंता में पड़े थे। खिड़की से उन्होंने झांक कर देखा, एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में असली सुखी तो यही है। न इसे घाटे की चिंता, न मुनाफे की फिक्र। इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। सुखी तो यही है। इस कहानी के कहने का मतलब इतना ही है कि हम सब एक दूसरे को सुखी समझते हैं, लेकिन वास्तव में सुखी कौन है, इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति मिलती है। जय श्री राम। राधे कृष्णा। हर हर महादेव।